हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक। इससे हम त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। त्रिकोणमिति कौन सी, इसमें कौन सी प्रश्नावली है? त्रिकोणमिति 2.1। यहाँ पे एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। आपको सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ पे ये प्रश्नावली 2.1 है, यहाँ से त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। देखें, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए कितना। इसका मुख्य मान कितना आएगा? इसका मुख्य मान कितना आएगा? पहला क्वेश्चन लिखा है। इसके मुख्य मान के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखें, साइन इनवर्स -1/2। ये साइन इनवर्स -1/2, तो साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। माइनस का साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, बराबर माइनस साइन इनवर्स लिख देंगे। अब यहाँ पे जिस हम सारणी में देखना है कि साइन में 1/2 कितने कोण का मान होता है। ये साइन में कितने कोण का मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री माइनस का साइन इनवर्स, साइन 30 डिग्री को हम पाई में बदलेंगे तो पाई/6 लिख देंगे। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई/6 इसका मान आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें कॉस इनवर्स √3/2 √3/2 इसका मुख्य मान बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने का मान होता है? ये कॉस के अंदर कॉस पाई/3 कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस 30 को हम क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, जी अपना आ जाएगा पाई/6 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताइए कितना होगा। तो देखें, जैसे मान लिया सारणी, आपको सारणी में कॉसेक में मान याद नहीं है, तो हम देखो इसकी सहायता से हल करेंगे। जैसे साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला इनवर्स के होते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है इस प्रकार, एक होता है अपना कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, ये हो सकता है। ऐसे यूज कर लेंगे। फॉर्मूले किस लिए है? यूज करने के लिए। तो हम इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को कर लेंगे। तो कॉसेक इनवर्स 2 है, इसको लिखेंगे हम, कॉसेक को साइन बदल दो तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब ये साइन में मान देख लो कितने का होता है। जैसे मान लिया कि कॉसेक इनवर्स मतलब कॉसेक वाली सीरीज में तुम्हें पता नहीं है कितने कोण का मान 2 होता है, कॉसेक में नहीं है, तो इसको इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हो। चेंज कर लिया हमने 1/2, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर साइन इनवर्स 1/2 चेंज कर लिया। अब ये साइन में कितने का मान होता है? साइन में ये मान आपको पता होना चाहिए कितने का होता है, ये होता है 30 का, तो पाई/6 आ जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा जी, पाई/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है इसमें टेन इनवर्स -√3। इसका मुख्य मान कितना होगा? इसका मुख्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेन इनवर्स -√3 है,
इस माइनस को हम बाहर लिख लेंगे तो माइनस टेन इनवर्स रूट 3 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स, ये टेन में, टेन की सीरीज में कितने डिग्री का मान होता है टेन के अंतर्गत, तो ये होता है टेन 60 का मान, और 60 को हम लिखते हैं पाई बटे 3। 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का पाई बटे 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है अपना कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 है। इसका मुख्य मान बताना है कितना होगा, तो इसको हल करेंगे। कॉस इनवर्स -1/2 बराबर, यहाँ पे इसमें कॉस में जो होता है माइनस, कॉस हमारा समफलन होता है तो इसमें माइनस बाहर नहीं आता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2। ये प्लस हो जाता है, क्या होता है कि जे कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर ये होता है कॉस इनवर्स थीटा। इसलिए तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने का मान होता है, कॉस में 60 का मान होता है, तो 60 को हम पाई बटे 3 लिखते हैं, या लिखते हैं पाई बटे 3। कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बटे 3 आंसर। अगला क्वेश्चन छठवां देखें। छठवां क्वेश्चन लिखा है टेन इनवर्स -1। इसका मुख्य मान बताइए कितना होगा। इसका मुख्य मान हम 10 में जाएंगे तो 10 की सीरीज में यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स -1 बराबर 10, ये समफलन विषम फलन होता है, विषम फलन के लिए माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का टेन इनवर्स 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे टेन इनवर्स 1 है, तो 1 10 की सीरीज में 1 कितने कोण का मान होता है, वो होता है 10 45। 45 को हम क्या लिखते हैं पाई बटे 4 लिखते हैं। यहाँ 10 और 10 इनवर्स कट जाएगा, माइनस का पाई बटे 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, इसमें सेक इनवर्स 2/√3, ये सातवां क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य मान बताना है कितना होगा। मुख्य मान तो कैसे करेंगे हम, सेक इनवर्स, अब मान लिया सेक इनवर्स नहीं आता है हमें, सेक इनवर्स की सीरीज में हमें मान नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूला, यहाँ पे एक होता है सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x, या कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूले होते हैं इनवर्स वाले बदलने के लिए। तो हम इस सवाल को इसी फॉर्मूले से बदल कर लेंगे। सेक इनवर्स 2/√3 ये है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। सेक इनवर्स x को हमें कॉस में बदलना है, तो ये हम कॉस में बदल लेंगे। तो इस प्रकार सेक को कॉस में बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखना है कॉस इनवर्स 1/x का मान कितना है 2/√3, तो x की जगह सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x है, और सेक इनवर्स जी x मानो, टोटल को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, x का मान है 2/√3, 2/√3 है। तो कॉस इनवर्स ये 2/√3 अभी भाग में है, जब ये गुणा में जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, √3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, अब कॉस में √3/2 कितने का मान होता है, कॉस में होता है, कॉस में 30 का मान होता है, तो पाई बटे 6 लिखेंगे इसको। 30 को हम क्या लिखते हैं पाई बटे 6 लिख देते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा तो पाई बटे 6 इसका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि सेक में याद हो, नहीं हो याद तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना आठवां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना होगा। तो इसमें देखें
कॉट इनवर्स दिया है, मान लिया कॉट इनवर्स में आपको मान याद नहीं आ रहा है कितना है, तो आप साइन की सीरीज, कॉस और टेन, 3 सीरीज याद कर लीजिए। 3 सीरीज से आपका पूरा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए हैं वो इनवर्स वाले, वो एक दूसरे बदलने के लिए इनकी सहायता से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, एक फॉर्मूला है हमारा। दूसरा कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x या सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। तीसरा फॉर्मूला है अपना कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। इन फॉर्मूले से हम इनको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कॉट ये लिखा है कॉट इनवर्स √3 बराबर, यहाँ में कॉट इनवर्स √3 है। मान लिया कि इसमें हमें मान याद नहीं आ रहा है कि कॉट इनवर्स √3 में कितने का मान होता है √3, तो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को चेंज कर लेंगे। ये फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स x को 10 में बदल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स 1/√3। ये x का मान है, मान लीजिए ये x है तो 1/x हो गया। अब इसमें तो मान याद होना ही चाहिए, अगर इसमें मान याद नहीं है तो त्रिकोणमिति पढ़ना बेकार है, तो कुछ तो मान याद होना चाहिए। तो 10 में 1/√3 कितने का मान होता, ये होता है tan 30 का मान, tan 30। तो tan 30 को हम क्या लिखते हैं, tan π/6 लिख लेते हैं। 10 से 10 कट जाएगा तो जी हो जाएगा π/6, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है अपना 9वां, कॉस इनवर्स -1/√2, इसका मान बताइए कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि कॉस इनवर्स -थीटा हो तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स थीटा, क्योंकि ये कौन सा फलन होता है, ये होता है हमारा समफलन, इवन फंक्शन होता है, इसलिए माइनस अंदर माइनस हो तो इसका अंदर का माइनस बाहर नहीं निकलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान निकालो, कॉस इनवर्स -1/√2 है, इसमें ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कॉस के अंदर π/4 का, मतलब 45 डिग्री का मान होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा, आ जाएगा π/4, आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन दिया है कॉसेक इनवर्स -√2, ये क्वेश्चन दिया है कॉसेक इनवर्स -√2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान बताना है। देखें, मान लिया कॉसेक में नहीं आते, हमें मान याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को हम साइन में बदल लेंगे। पहले देखें कॉसेक को, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर, कॉसेक को किस में बदल देते हैं, माइनस में, कॉसेक को साइन में बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 माइनस का, इस प्रकार चेंज कर लिया। अब साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/√2 इस प्रकार लिख लेंगे, माइनस साइन इनवर्स। अब जिस साइन में कितने डिग्री का मान होता है 1/√2, ये होता है साइन π/4, साइन 45 का मान होता है, ये लिख दिया। साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का π/4, आंसर। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे इसको। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन होना है, 11वां। देखिए 11 में लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस का साइन इनवर्स -1/2, ये लिखा है। तो इसका मान बताना है कितना होगा। देखें यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें tan इनवर्स
ये 10 के अंदर कितने का मान होता है, ये होता है π/4 का, 10 के अंदर π/4 का मान होता है। और ये हमारा 10 के कॉस प्लस ये कॉस लिखा है कॉस इनवर्स, ये माइनस का 1/2 तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसमें माइनस बाहर आ जाता है, इसमें नहीं आता है कॉस में। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा तो π/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉस। कॉस इनवर्स ये कॉस में कितने का मान होता है, ये कॉस में होता है 60 का मान, इसको लिखेंगे π/3, π/3 लिख दिया। माइनस ये साइन में कितने का मान होता है, ये होता है साइन 30 का मान, तो इसको लिखेंगे π/6, साइन 30 होता है बराबर π/4 प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर π/3 माइनस साइन से साइन कट जाएगा π/6। यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 से कटेगा 4 × 12, तो यहाँ पे 3 पाई प्लस 3 से कटेगा 4 बार, तो यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 6 से कटेगा 2 बार 2 पाई, इस 4 4 3 कितने 7 पाई और माइनस का 2 पाई बटे में 12। यहाँ पे 7 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 π/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखें। 12वां क्वेश्चन लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान बताइए कितना होगा। इसके लिए हम मान लिखना है, तो देखें कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर, यहाँ पे देखें कॉस इनवर्स कॉस के अंदर कॉस की सीरीज में 1/2 कितने कोण का मान होता है, ये होता है कॉस 60 का मान, तो 60 क्या लिखेंगे π/3, ये लिख दिया प्लस यहाँ पे इनवर्स 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितने का मान होता, साइन में होता है 30 का मान, तो इसको लिखेंगे π/6। कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे π/3 प्लस 2 साइन से साइन कट जाएगा तो कितना आएगा π/6। π/3 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा π/3 बराबर π/3 कितने हो जाएंगे 2 π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 वाला 13 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन वाला है, तो इसमें ए ऑप्शन दिया है 0 = y, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है। बी ऑप्शन π/2 और π/2 यहाँ पे सी ऑप्शन है 0 y और पाई, यहाँ पे डी ऑप्शन है माइनस का π/2 y और यहाँ पे π/2 इस प्रकार। तो यहाँ पे पूछा गया है यदि इतना है तो बताइए इसमें एंगल जो y का मान है वो कहाँ कहाँ पर होगा। तो इसमें y का मान साइन के अंदर अधिकतम मान होता है अपना +1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो यहाँ पे अधिकतम मान कौन सा आएगा, अधिकतम मान हमारा sin 90 पर आ जाएगा और न्यूनतम मान माइनस का sin 90 पर आएगा। तो इसके लिए ये नहीं हो सकते, तो इसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का जो मुख्य मान होता है sin थीटा या sin x, साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2, इसके बीच होता है, इसलिए इसका आंसर 20 होगा। इसके लिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -2, इसका मुख्य मान बताना है। तो इसके लिए आप सॉल्व करके बताइए, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।
आखिरी को लास्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी है, इसको आपको सॉल्व करके हमें बताना है, कमेंट में इसका जवाब देना है, इसका आंसर कितना आता है। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 2.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर